और आरएसएस की शाखा में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। इसके साथ साथ 28 दिसंबर 1949 को इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, और इसके लिए भी कानून लेके आओ जिन लोगों ने तिरंगे का और राष्ट्रगान का अपमान किया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल तो पास हो गया, आपने देखिए मैंने उस बिल की बहस में हिस्सा लिया और तब भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा, हमारी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिनके नेता डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जनवरी 1930 को पत्र लिखा स्वयं सेवकों को कि आप लोग राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कीजिए, तिरंगे का विरोध कीजिए, और आरएसएस की शाखा में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। इसके साथ साथ 28 दिसंबर 1949 को इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो मैंने कहा इन पापों के लिए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और इसके लिए भी कानून लेके आओ जिन लोगों ने तिरंगे का और राष्ट्रगान का अपमान किया। ये मांग मैंने की, और वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका हमने समर्थन किया। देखिए एक बिल आज जो है लोकसभा में पास हो गया है परीक्षाओं को लेकर। परीक्षाओं को लेकर सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन 24 में यही सरकार एक कानून पास की थी और उन्होंने कहा था पेपर लीक नहीं होगा। उसके बावजूद सीबीआई ने लिख के दे दिया कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। भाई आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसके सामने सबूत रखेंगे तब तो कार्रवाई होगी। अब ये राज्यसभा में आएगा ये बिल, कल आने दीजिए, जो बातें हैं, जो इसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसके ऊपर बोलेंगे। आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये बिल पास हो, उस लोगों को देखिए सजा मिले। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सजा मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर सीबीआई पेपर चोरों को बचा रही है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये तो हम चाहते हैं ना। सवाल जानना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, ये केस चलेंगे, हमसे हमारे साथ जो वादा किया है सरकार को वो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सरकार को अपना, देखिए सरकार को आके पक्ष अपना सामने करना चाहिए। सरकार के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की। संसद में कानून लेके आइए, हम लोग समर्थन करेंगे, लाइए ना भाई। दिल्ली राज्य के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आया था, 8 दिन के अंदर पार्लियामेंट ने उस फैसले को बदल दिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है इस देश के नौजवानों के खिलाफ, तो आप कानून लेके आइए, हम लोग समर्थन करेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे, आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल तो पास हो गया, आपने देखिए मैंने उस बिल की बहस में हिस्सा लिया और तब भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा, हमारी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिनके नेता डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जनवरी 1930 को पत्र लिखा स्वयं सेवकों को कि आप लोग राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कीजिए, तिरंगे का विरोध कीजिए, और आरएसएस की शाखा में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। इसके साथ साथ 28 दिसंबर 1949 को इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो मैंने कहा इन पापों के लिए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और इसके लिए भी कानून लेके आओ जिन लोगों ने तिरंगे का और राष्ट्रगान का अपमान किया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।